भारतीय मौसम विभाग के चंडीगढ़ सेंटर के निदेशक डॉक्टर मनमोहन सिंह के अनुसार बुधवार रात से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। 19 से मौसम बदलेगा। 19, 20, 22 और 23 जनवरी को पहाड़ों में बर्फबारी होगी। हरियाणा में 22 से 24 जनवरी तक बारिश होने की संभावना जताई गई है। वहीं पश्चिमी विक्षोभ गुजरने के बाद 25 जनवरी से फिर से ठंड बढ़ सकती है। हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने कई राज्यों के बड़े किसान नेताओं से खेती और किसानों के मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि मेरा खुद का लक्ष्य है कि आज से 10 से 12 साल बाद किसान का बेटा कहे कि मुझे खेती करनी है, क्योंकि आज किसान का बेटा इससे बच रहा है। इस चर्चा में किसान नेता राकेश टिकैत, युद्धवीर सिंह और योगेंद्र यादव भी शामिल रहे। हरियाणा के रोहतक में ई टेंडरिंग का विरोध कर रहे सरपंचों और पुलिस में झड़प हो गई। सरपंच बीडीपीओ ऑफिस पर ताला लगाने पर अड़े रहे, जबकि पुलिस उन्हें रोक रही थी। करीब 10 मिनट तक हंगामा चलता रहा। सरपंचों ने कहा कि वे अपनी जायज मांगों को लेकर तालाबंदी कर रहे हैं। सरकार उनकी मांगों की ओर ध्यान नहीं दे पा रही है। हरियाणा के पूर्व मंत्री जगदीश नेहरा का निधन हो गया है। उनकी उम्र 92 साल थी। वह हिसार के निजी अस्पताल में भर्ती थे। जगदीश नेहरा भजनलाल सरकार में शिक्षा और सिंचाई मंत्री रहे हैं। वह सिरसा के रोड़ी से विधायक बने थे। जगदीश नेहरा पहली बार सन 1982 में शिक्षा मंत्री बने थे। हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह सेक्सुअल हैरेसमेंट मामले में खापों के अल्टीमेटम के बाद सरकार बैकफुट पर आ गई है। मंत्री पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाने वाली जूनियर महिला कोच की पंचकुला वापसी हो गई है। इससे पहले जूनियर महिला कोच का ट्रांसफर तत्कालीन खेल मंत्री संदीप सिंह ने झज्जर स्टेडियम में कर दिया था। विधानसभा चुनाव से ठीक 1 साल पहले हरियाणा में भी ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस का जिन्न बाहर आ गया है। ओपीएस की वजह से हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की सत्ता छिन गई। भाजपा का रुख क्लियर है कि वह ओपीएस के बजाय नेशनल पेंशन स्कीम यानी एनपीएस पर ही अडिग है। यह देख हरियाणा में कर्मचारी सड़कों पर आने की तैयारी कर चुके हैं, जिसे देखते हुए जसपा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने ओपीएस की मांग उठा कर्मचारियों के आगे अपनी स्थिति क्लियर कर दी है। इससे हरियाणा बीजेपी की दिक्कत और बढ़ गई है। हरियाणा के नूंह में बुधवार को इनेलो पार्टी का सम्मान समारोह हुआ। इनेलो विधायक अभय सिंह चौटाला और कई अन्य बड़े नेताओं ने इस समारोह में भाग लिया। 22 फरवरी से इनेलो नूंह से ही हरियाणा परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ करेगी। 7 महीने चलने वाली यह पैदल यात्रा 90 विधानसभा क्षेत्रों से होकर 4200 किलोमीटर का सफर तय करेगी। उन्होंने कहा कि इनेलो की सरकार बनने पर हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन 7500 रूपए प्रति महीना की जाएगी। परिवार में पढ़े लिखे एक व्यक्ति को नौकरी जरूर देंगे। चुनाव आयोग ने बुधवार को त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। त्रिपुरा में 16 फरवरी को मतदान होगा, वहीं मेघालय और नागालैंड में 27 फरवरी को वोटिंग होगी। सभी राज्यों के नतीजों का ऐलान 2 मार्च को होगा। इन चुनाव की एक दिलचस्प बात यह है कि तीनों राज्यों में बहुमत का आंकड़ा 31 है। देश की पहली रीजनल रैपिड रेल पहली बार 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ी। गाजियाबाद से दोहाई स्टेशन के बीच इतनी तेज स्पीड पर इसका पहली बार ट्रायल हुआ है। इसका पहला परीक्षण 3 जनवरी को हुआ था, जिसमें रैपिड रेल 25 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पर दौड़ाई गई थी। बता दें कि रैपिड रेल की अधिकतम स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटे की है। भारत की सबसे बड़ी ऑटो मैन्युफैक्चरर कंपनी मारुति सुजुकी ने एयरबैग कंट्रोल्स में खराबी के कारण 17,362 वाहनों को रिकॉल किया है। एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार इस रिकॉल से प्रभावित कार मॉडल में 8 दिसंबर 2022 से लेकर 12 जनवरी 2023 के बीच निर्मित ऑल्टो K10, एस्प्रेसो, ग्रैंड विटारा, इको, ब्रेजा और बलेनो शामिल हैं। कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में कहा है कि संभावित डिफेक्ट के कारण वाहन दुर्घटना की स्थिति में एयरबैग और सीट बेल्ट प्रेटेंसर की वर्किंग में परेशानी आ सकती है। कंपनी ने ग्राहकों को सलाह दी है कि जब तक खराब पुर्जे को नहीं बदला जाता तब तक वे वाहन न चलाएं।